महादेव, कैसे हैं आप लोग। आर के शर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो आज का ब्लॉग एक स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, जो कि अपने सीडीएस जनरल रावत और उनके 13 अन्य साथियों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु हुई थी। उसी के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजन की गया है दिल्ली होमगार्ड के द्वारा। हमारे बीच में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिल्ली होमगार्ड के जवानों द्वारा सीडीएस जनरल रावत जी और उनके साथ अन्य शहीद हुए अधिकारियों के लिए होमगार्ड द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। जयराम जी की सभी होमगार्ड जवानों के साथ एक समस्या है। सभी लोगों दिल्ली होमगार्ड के सभी जवान हैं जो श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। और एक बार जोर से कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिपिन रावत अमर रहे, बिपिन रावत अमर रहे, बिपिन रावत अमर रहे, तमाम सेनानी अमर रहे, तमाम सेनानी अमर रहे, बिपिन रावत अमर रहे। आज इतने बड़े समूह में हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारी एकजुटता का प्रतीक है। हम अपने सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ माननीय बिपिन रावत जी का जो उनके देश के प्रति अपनी ड्यूटी थी, अपना कर्तव्य था, उसको निभाया। उन्होंने हिंदुस्तान की फौज के अंदर हर कमान पर अपना अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे साउथ एशिया कमान हो, चाहे वेस्ट एशियन कमान हो, चाहे नॉर्थ एशियन कमान हो, हर कमान के ऊपर पूर्ण रूप से लड़ाई थी। दुश्मन को किस प्रकार उनका मुंहतोड़ जवाब देना है, उनको अच्छी तरह से मालूम था। इसलिए उनको हिंदुस्तान की आर्मी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। हिंदुस्तान की आर्मी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पहली पदक थी तो बिपिन रावत जी को दी गई, तो ये तारे को देखते हुए की गई। जिस प्रकार पहले के ऊपर हमारे सिपाहियों को काम करता था, बिपिन रावत जी के नेतृत्व में हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने चाइना के अंदर घुस कर चीनी सैनिकों को मारा। यहाँ हमें देश के सिपाहियों का हौसला बढ़ाने वाले बिपिन रावत जी। आज मैं देखते हैं किस तरह से दे पाते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का और न आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। ये हम लोगों को ये देखते हैं हम लोग भी कि थोड़ी सी छोटा महकमा हम लोगों को होमगार्ड में ये है, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां किसी से कम नहीं है जी। सीना हमारा भी उतना ही है जितना दुश्मन का है, तो बिल्कुल मरने के लिए तैयार है। और देखते हैं कि श्रद्धांजलि हमारे कुछ महकमे से भी जो भी है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दे रहे हैं हमारे महकमे के लोग, मैं उनको भी सलूट करता हूं। और हमारे साथ कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं राव साहब। अब इसी के लिए जैसे कि देश के वीर सपूतों के लिए है, तो उनके लिए एक बार जोर से कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीद हुए तमाम देश के सपूतों को
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो 13 लोग शहीद हुए हैं, उनके बारे में 2 शब्द में श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय जीतराम जी, धन्यवाद। आप सभी को विदित है, आप जनरल बिपिन रावत जो हमारे बीच में नहीं है, उनकी पत्नी और उनके साथ में और हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के कई हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सकता हूँ। ये समय ज़्यादा बोलने का नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जो शहीद हुए साथियों उनसे प्रेरणा लेंगे और आने वाले अपने जीवन में आप भी प्रेरित होंगे, अपने साथियों को, दूसरों लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि समाज की और राष्ट्र की सेवा में जिस तरह से जनरल रावत ने अपने जीवन को लगाया, उसी तरह से आप भी ये अपने जीवन को उसी तरह समर्पित रखेंगे। हमें यहाँ पे ये सोचने की जरूरत है कि हम सब इसी भावना में रहते हैं कि समाज से, देश से हमको क्या मिला। ये हम भी सोचते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करते हैं। बहुत कम देके भी समाज से हम कोई भी व्यक्ति और हर स्तर पे अपना सेवाएं दे सकता है। जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं देता है, उसकी सेवाएं देश और समाज के प्रति सराही भी जाती हैं और नहीं भी सराही जाए तो भी वो जोरदार तालियां बिपिन रावत जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। और मैं इस मंच के माध्यम से माननीय कमांडर साहब का निवेदन स्वाभिमान का अनुरोध है, आवाज में सर मुश्किल से 1 किलोमीटर ही हम लोगों को चलना है, धीरे धीरे चलते रहेंगे और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। कदम से कदम करेंगे, कदम डाल कदम देश के वीर सपूतों के श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली होमगार्ड की तरफ से आप आगे आते रहेंगे। जो भी इंचार्ज है वो लाइन तक कंट्रोल। ये दिल्ली होमगार्ड द्वारा सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की श्रद्धांजलि सभा है और उस सभा के अंतर्गत दिल्ली होमगार्ड के जवानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया आज और सभी ने श्रद्धांजलि दी और उसी का ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। धीरे चलेंगे। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे। आवाज हमारी माइक से ऊपर होनी चाहिए, जैसे अभी आपने प्रदर्शन किया उस तरीके की आवाज आनी चाहिए। बिपिन रावत अमर रहे, बिपिन रावत अमर रहे। आवाज हमारी माइक से ऊपर होनी चाहिए। अगर हमारी माइक से ऊपर आवाज नहीं रही, हमारा कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का। किसी भाई के ऊपर तक जानी चाहिए आवाज। इंडियन आर्मी, ये बुलंद आवाज होनी चाहिए इसकी। किसी भाई के सहन दे रहे हो तो कर लेगा, मैं वहीं आ रहा। जहां भी चौक पर उसको रोका जाएगा वहाँ बिपिन रावत अमर रहे, भारतीय सेना जिंदाबाद, उसके नारे जोर से मारे सब में, ताकि पता चले क्या संजय से
ज्यादा आगे नहीं लेके जाना, यहीं तक रखनी। जो भी इंचार्ज लोग हैं वो व्यवस्था को माता की विपिन रावत, विपिन रावत, विपिन रावत, स्वर्गीय विपिन रावत, स्वर्गीय विपिन रावत जी, स्वर्गीय विपिन रावत जी, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, स्वर्गीय विपिन रावत, स्वर्गीय विपिन रावत, स्वर्गीय विपिन रावत हमारे हैं, 11 साथियों के साथ विपिन रावत हमारे हैं, 11 साथियों के साथ विपिन रावत, भारत माता की, 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 विपिन रावत, विपिन रावत, आवाज नहीं आ रही है, विपिन रावत, विपिन रावत, महिलाओं को यही रोक दो साइड में, आप चलिए उधर उस तरफ से कवर करो, आ जाओ सभी लोग आगे आ जाओ, ब्रीफ में आ जाइए, नारे लगाते हुए भारत माता की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली होमगार्ड के द्वारा जनरल बिपिन रावत और उनके साथियों के दुखद निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। थोड़ा सा अरे मलिंदर यार तू तो रुक जा। बाद में आना, बाद में सॉरी